Hey guys, welcome to Understanding Calculations. This video will cover the topic pyramid. पिरामिड एक शेप है जिसका बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है. ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी बेस हो सकता है और उसका एक हैविंग अ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फेस है, तो हुज वर्टिसेस मीट एट वन पॉइंट. कोई भी एक पॉइंट से सारी की सारी वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स अगर मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पिरामिड. ये जो दिस थिंग इज कॉल्ड इट्स बेस. तो ये जो बेस है ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, जिसके सारे के सारे कॉर्नर्स क्या होंगे, वो सारे के सारे कॉर्नर्स एक पॉइंट पे मीट होंगे. तो ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं पिरामिड. अ सॉलिड कंपोज्ड ऑन द बेस ऑफ अ पॉलीगन, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा, हैविंग ट्रायंगुलर फेसेस. ये सारे के सारे जो और ये वाले फेसेस हो गए वो कितने हो गए? ट्रायंगुलर फेसेस हो गए. ये सारे के सारे बेस तो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये. लेकिन जो इसके वर्टिकल मतलब ये जो स्लैंट सरफेसेस हैं ये सारे क्या होंगे? ट्रायंगुलर फॉर्म में. हुज वर्टिसेस मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड पिरामिड. अगर पिरामिड की साइड n है, इफ द साइड ऑफ बेस ऑफ पिरामिड बी n, अगर कोई भी हम पॉलीगन ले रहे हैं उसकी साइड n है तो नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस यानी कि ये वाले फेसेस, जितनी साइड्स है उतने ही तो फेस बनेंगे. ये एक साइड है, ये एक फेस बना रहा है, ये एक साइड है, ये एक फेस बना रहा है. जितने साइड्स होंगे उतने ही फेसेस होंगे. तो नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस, या मैं इसको बोल सकती हूँ ट्रायंगुलर फेसेस, वो कितने होंगे? n. यानी जितनी बेस की साइड है उतने ही ट्रायंगुलर फेसेस होंगे. नंबर ऑफ फेसेस, अगर टोटल नंबर ऑफ फेसेस पूछे तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस तो कितने हो जाएंगे? n तो है ही, उसके बाद एक बेस भी तो, एक फेस ये भी तो बचेगा बेस वाला, तो n प्लस वन. नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस n यानी कि इज इक्वल टू द साइड ऑफ बेस एंड टोटल नंबर ऑफ फेसेस n प्लस वन. नंबर ऑफ स्लैंट एजेस, नंबर ऑफ स्लैंट एजेस, स्लैंट साइड्स कितनी होंगी? ये बेस है तो उसकी एजेस हैं कितनी? स्लैंट एजेस 1 2 3, यानी कि जितनी साइड्स होती हैं बेस की उतनी ही ये एजेस होती हैं. इसमें देखो 1 2 3 4, हालांकि इस फिगर में दिख नहीं रहा है, ये 4 इसकी साइड्स हैं तो ये भी तो उतनी है. स्लैंट एजेस 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ स्लैंट एजेस हो गई 4, मतलब n. नंबर ऑफ टोटल एजेस, तो n तो ये वाली हो गई और n ये भी तो है जो बेस की एजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? n प्लस n यानी कि 2n. नंबर ऑफ स्लैंट हाइट्स कितनी होंगी? वही नंबर ऑफ स्लैंट हाइट्स, स्लैंट एजेस वो जी हैं, n हो जाएगा. स्लैंट एजेस या फिर स्लैंट हाइट्स लिखा होता है तो दोनों एक ही चीज़ है, सेम हो जाता है. नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आता है स्लैंट सरफेस एरिया, जो आपको याद करना है. स्लैंट सरफेस एरिया को ही हम वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. स्लैंट सरफेस एरिया को ही क्या बोलते हैं? वर्टिकल सरफेस एरिया. ये क्या होता है? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट. 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट. इससे पहले इस सीरीज में एक और वीडियो है प्रिज्म के ऊपर, उसमें आप देखोगे कि प्रिज्म का वर्टिकल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन प्रिज्म होता भी तो अलग है. प्रिज्म जो वो इस शेप का होता है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ ना, इस पिरामिड का प्रिज्म उसके हाफ होता है. तो इसीलिए स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट. और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3
बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू वर्टिकल इंटू हाइट इंटू इट्स हाइट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। और लास्ट है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और याद भी रिलेट करके करना है कि स्लैंट सरफेस एरिया, बस ये जो इसके आगे एक ये नंबर्स हैं इन्हीं का ही डिफरेंस है, इसका हाफ हो जाता है और अगर यही सेम डायमेंशंस दिया और प्रिज्म दिया हो तो उसका पिरामिड का जो स्लैंट सरफेस एरिया वो हाफ होता है प्रिज्म के। ऐसे सिमिलरली वॉल्यूम जो है वो 1/3 होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, स्लैंट सरफेस एरिया तो ये हो गया हाफ इंटू प्रिज्म इंटू स्लैंट हाइट, प्लस एक एरिया जो बचा टोटल सरफेस एरिया में, ये वाले सारे साइड्स का तो हो गया, बेस का एरिया बच जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। दीज फॉर्मूले यू हैव टू मेमोराइज। क्वेश्चंस करते हैं। अ पिरामिड इज बेस्ड ऑन स्क्वायर whose side is 10 है उसकी साइड। पिरामिड है तो एक पिरामिड बना देते हैं ऐसा कुछ। वर्टिकल हाइट इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि एच दे रखा है 12, ए दे रखा है 10। स्लैंट सरफेस एरिया, स्लैंट सरफेस एरिया हमें निकालना है। स्लैंट सरफेस एरिया यानी कि क्या होगा, इन फेसेस का एरिया, एक ये 2, एक 3 और एक ये वाला पीछे वाला, इन सब के एरिया निकालना है। तो स्लैंट सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, सॉरी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का 4a, मतलब 10 + 10 + 10 + 10, उसको हम लिख सकते हैं 4 × 10। ये क्या हो गया, पेरीमीटर इंटू हाइट कितनी दी है 12, तो ये आ जाएगा 24 to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट सरफेस एरिया प्लस, स्लैंट सरफेस एरिया तो आ गया 1 2 3 4 चारों फेसेस का, प्लस ये बेस का एरिया तो बच गया ना, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो स्लैंट सरफेस एरिया 240 आ गया, यानी कि यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, जो हमारे पास क्या आ गया 240, प्लस एरिया ऑफ बेस, स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, यानी कि 240 प्लस 10 × 10 विच इज 240 प्लस 100, दिस इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इसकी क्या होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया यहाँ पे पूरा क्यों लिखना पड़ रहा है एरिया ऑफ बेस, सीधे ए स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पिरामिड का जो बेस है वो कुछ भी हो सकता, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। ट्रायंगल होगा तो फिर ये एरिया ऑफ बेस, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हेक्सागन पेंटागन कुछ भी हो सकता है तो अकॉर्डिंगली उन्हीं का एरिया लगाएंगे। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट इज इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू एरिया इज 10 × 10 इंटू उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12, इसकी हाइट है 12, तो 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिरामिड इज 20 सेंटीमीटर हाई, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज रेक्टेंगल, इसका जो बेस दे रखा है पिरामिड का रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी विड्थ है इज हुज विड्थ इज 12, इसकी विड्थ दे रखी है 12, इसकी हमारे पास हाइट भी है पिरामिड की, वॉल्यूम भी है
1440 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द लेंथ ऑफ बेस. तो हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू, यहाँ पे बेस किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इंटू इट्स हाइट. तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इज क्या हो जाएगा, L/2 भी बोल सकती हूँ. इसको मान लेते हैं ये B है और यहाँ पे L हमें नहीं पता है. एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसको मैं L/2 भी लिख सकती हूँ, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड. और यहाँ पे वॉल्यूम, वैल्यूज डाल देते हैं. वॉल्यूम दे रखी है 1440, 1/3 L हमको निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट. एंड दिस इज 12 और हाइट दे रखी है 20. हाइट 20 दे रखी है, वॉल्यूम है हमारे पास, विड्थ है रेक्टेंगल की, तो हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे. तो इसको इधर लेके जाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. इंटू 3/12 इंटू 20 इज इक्वल टू L. 0 से 0 चले जाएगा, 144, 12 दिस इज, तो L कितना आ जाएगा, 3 × 6 18 सेंटीमीटर. ओके. तो वॉल्यूम जब आप याद करोगे तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू बेस, या मतलब ऐसा इंटू हाइट, ऐसा कुछ याद नहीं करना है. 1/3 इंटू मतलब एरिया ऑफ बेस याद रखना है, क्योंकि जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल याद नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिरामिड्स बेस इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन. पिरामिड है उसका जो बेस है वो हेक्सागन की फॉर्म में है, जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है. सारी साइड्स जो है वो 20 सेंटीमीटर है. इसको बना देते हैं एक पेरीमीटर. पेरीमीटर में एक पॉइंट लो टॉप पे और सारी साइड्स को ज्वाइन कर देंगे. पेरीमीटर्स बेस इज अ हेक्सागन. हेक्सागन इज द पॉलीगन ऑफ साइड 6 whose sides is 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट्स वर्टिकल हाइट, इसकी हाइट भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर. स्लैंट सरफेस एरिया निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट स्लैंट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, अपने पास हैं बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले. तो पहले स्लैंट सरफेस एरिया, जिसको हम वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, स्लैंट सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, जो बेस हेक्सागन दिया है, इंटू हाइट. हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस. पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड्स हैं, सारी साइड 20 है, तो 20 + 20 + 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा, 20 × 6, 6A. 20 × 6 पेरीमीटर आ गया, इंटू हाइट आ गई 10. तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट सरफेस एरिया प्लस स्लैंट सरफेस एरिया, यानी कि ये सरफेस के एरिया तो निकाल दिए हमने, ये बेस वाला रह गया. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. तो स्लैंट सरफेस एरिया हो गया 600. एरिया ऑफ बेस. बेस इज अ हेक्सागन, और हेक्सागन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं. लेकिन जो हेक्सागन होता है वो एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ, अगर हम इसके सेंटर को इसके सारे कॉर्नर्स से ज्वाइन कर दें तो एक्चुअली इट इज़ द एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. ये सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. तो इसीलिए एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा, 6 × √3/4A². दिस इज एरिया ऑफ हेक्सागन. बस कैलकुलेट करना है, 600 + 6 × √3/4 इंटू A कितना दिया है 20, तो 20 × 20 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, 600 + 5 to दिस इज 100, 600 √3. √3 की वैल्यू डालेंगे 1.73 और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट लास्ट है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट.
इंटू हाइट, वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागन, इस एरिया हेक्सागन का एरिया ये होगा 6√3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट। वैल्यू डाल देंगे 1/3 6√3/4, ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 इंटू 20 इंटू हाइट, हाइट है 10, निकाल देंगे इसको काटने के बाद। 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 10 100, 100 2 ज़ा 200 और एक ज़ीरो ये आएगा और ये √3 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। √3 की वैल्यू अगर हम डालेंगे, इसको कैलकुलेट करके पूरा क्या आएगा 2000 √3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम पूरा कैलकुलेट करने के बाद, मतलब इसकी वैल्यू √3 की 1.73 लेने के बाद इसको हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लेकिन उससे भी पहले आपको याद रखना है कि पिरामिड है क्या। पिरामिड और प्रिज्म में नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड को उन्होंने रेक्टेंगुलर फेसेस में ही देखा होता है। ये बस ये एक उनके लिए पिरामिड हो जाता है और ये एक प्रिज्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी उसका जो बेस है, ये जो बेसिस हैं ये सिर्फ हमेशा ट्रायंगुलर नहीं होंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पेंटागन शेप में हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। पिरामिड इज बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये फिर से फिगर बनी हुई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, ए जो है 6 सेंटीमीटर है, हाइट है 12√3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि एरिया जिसका क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, उनके बेसिक नहीं क्लियर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ये कहाँ से है, ये एरिया ट्रायंगल का कैसे है, और अगर अलग अलग साइड्स दी हो ट्रायंगल की तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप पार्ट 1 से पूरी सीरीज अच्छे से देख सकते हैं। एरिया ऑफ बेस इज √3/4 ए स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट गिवन है दिस, अभी अब वैल्यू डाल देती हूँ 1/3 √3/4 ए स्क्वायर इज 6 इंटू 6 इंटू हाइट इसकी है 12√3। कैलकुलेट कर देंगे। तो 12 3 ज़ा 36 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 110, 108 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। ओके, तो प्रिज्म और पिरामिड में क्वेश्चंस सिंपली आते हैं, लेकिन फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे, स्लैंट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का स्पेशली। That is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.